अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास यहाँ पे होगी, इट इज़ द सेकेंड क्लास फॉर योर यूनिट दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट natural resources, exhaustible and inexhaustible natural resources, and in that very class we discussed about coal, formation of coal and products of coal. तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। उसमें हमने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वन आर exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources are those resources which may not get exhausted by the human activities, or we can say ऐसे resources जो exhaust नहीं होंगे। For example sunlight हमने बोला था, for example air हमने बोला था। These are inexhaustible natural resources। जितना हम इनको यूज भी करते हैं लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं inexhaustible natural resources। उसके बाद हमने डिस्कस किया था about exhaustible natural resources, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमने बोला था ऐसे रिसोर्सेज जिनका डर है कि जो खत्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सो वी कैन से दोज नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच मे गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी, लेकिन जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे अमंग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कोल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड अनदर exhaustible natural resource is petroleum and natural gas. So today in this very lesson we will discuss about petroleum and natural gas. What is petroleum? Petroleum is actually a dark colored thick liquid. Dark colored thick crude oil that is obtained from the crust of earth. कैसे निकालते हैं? By drilling wells. Wells drill किए जाते हैं and through those wells वहां से पहले नेचुरल गैस बाहर आ जाता है, एंड विद द प्रेशर वहां से पेट्रोलियम भी बाहर आ जाता है। तो अगर अब बात करें कि एक्चुअली हाउ दिस पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, ये पेट्रोलियम बना कैसे, इट इज सेड दैट अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स जो सी एनिमल्स थे, जो सी में रह रहे थे, दे डाइड। व्हेन दे डाइड दे गॉट बुरीड इन दिस सी, एट द बॉटम ऑफ द सी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम क्ले ऊपर से आ गया, सैंड ऊपर से आ गया, टाइम होता गया, ज्यादा ज्यादा उनके ऊपर लेयर्स बढ़ती गई, बनती गई। जितनी लेयर्स वहां पे बनती गई उतना वहां पे क्या हुआ, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा। जो ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स थे, मोस्टली एनिमल्स, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा। उस प्रेशर के साथ साथ उनके वहां पे देयर वाज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं था, एंड हाई टेम्परेचर वाज देयर। सो वी कैन से in the presence of high temperature, high pressure and absence of air, they got converted into coal. वो they got converted into petroleum. वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो प्रोसेस हुई, इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स। इसलिए हम बोलते हैं पेट्रोलियम भी अब नए से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर दिस पेट्रोलियम इन इंडस्ट्रीज और इन फैक्ट्रीज, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स कि जैसे ये प्लांट्स, ये एनिमल्स कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में,
मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस प्रोसेस में। इसलिए हम बोलते हैं ये जो पेट्रोलियम है दैट इज आल्सो एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, सो दैट वी हैव टू make judicious use of all the products of petroleum. Now the question is this petroleum used as a single entity? क्या ये पेट्रोलियम हम ऐसे ही यूज करते हैं? जैसे हमने कोल के बारे में पढ़ा था, हमने वहां पे कोल में देखा था, वहां पे सीधे ही कोल भी एज ए फ्यूल यूज होता था, कोल भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता था। क्या पेट्रोलियम को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जवाब इसका है नहीं। पेट्रोलियम पहले रिफाइन करना पड़ता है। पेट्रोलियम की पहले रिफाइनिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होती है। एक्चुअली दिस पेट्रोलियम इज हैविंग डिफरेंट constituents, यानी पेट्रोलियम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना हुआ है, जिसमें हम देखेंगे जिसमें पेट्रोलियम गैस है, जिसमें गैसोलीन या जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, जहां पे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज डीजल, अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज kerosene, one more constituent that is lubricating oil, another constituent is bitumen. These are the different constituents of petroleum. पेट्रोलियम गैस जो होता है, ये पेट्रोलियम गैस एज ए फ्यूल यूज होता है, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। इन अवर होम्स जो सबसे ज्यादा फ्यूल यूज होता है इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल जो होता है इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स, व्हीक्यूलर फ्यूल। डीजल जो बड़ी व्हीकल्स होती है उनमें एज ए फ्यूल यूज होता है। कैरोसिन एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है एज ए फ्यूल। उसके बगैर जो स्टोव्स हमारे पास होते हैं उनमें भी एज ए फ्यूल यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन पर्पसेस। और जो बिटुमेन है, बिटुमेन इज यूज्ड इन रोड सरफेसिंग। One more constituent is here, that is paraffin, paraffin wax. That paraffin wax is used in the formation of ointments and in the formation of candles. जो कैंडल्स हम घर में देखते हैं वो किससे बने होते हैं? पैराफिन से। और जो जेलीज होती है, वैसलीन होता है, वो वैसलीन भी इसी पैराफिन से बना हुआ होता है। सो वी कैन से दिस पेट्रोलियम इज एक्चुअली it is having different constituents, and these constituents are petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, lubricating oil, bitumen and paraffin wax. Now there is a question कि ये अलग अलग constituents हम बाहर कैसे निकालते हैं? जब पेट्रोलियम हमने थ्रू वेल्स, जिन्हें हम कश्मीर में बोलते हैं तिलकी ही रेसवानांच, उनसे जब ये पेट्रोलियम हम बाहर निकालते हैं तो उसके बाद क्या ये पेट्रोलियम सीधे हम यूज करते हैं? नहीं, उससे पहले इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग मीन्स प्यूरिफिकेशन। रिफाइनिंग इज द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिससे हम पेट्रोलियम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग अलग आते हैं उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये रिफाइनिंग कैसे होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. As we know that this petroleum is having different fractions in it,
उन फ्रैक्शंस को अलग अलग करना, उन फ्रैक्शंस को अलग अलग निकालना, that is called fractional distillation of petroleum. And what is the mechanism for that? The mechanism is because all the fractions of petroleum, जो मैंने अभी यहां पे fractions of petroleum लिखी थी, जिनमें पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, पैराफिन आता है, other constituents are there, they all are having different boiling points. They are having different boiling points. उनके boiling points अलग अलग होते हैं. उससे क्या होता है, उन्हें जब पेट्रोलियम रिफाइनरी में डाला जाता है, वहां पे हीट किया जाता है, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, तो वो अलग अलग टाइम पे बाहर आ जाते हैं. तो उस रिफाइनरी के बाहर अलग अलग होल्स होते हैं जहां से उनको कलेक्ट किया जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. वेरी गुड. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस क्लास में? अभी तक हमने पढ़ा पेट्रोलियम. अब मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे. इज दिस पेट्रोलियम एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स? वेरी गुड. इट इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. क्यों एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है? हम देखते हैं इसका कितना यूज होता है डे टू डे लाइफ में. ज्यादा यूज आजकल पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, इनका ज्यादा यूज होता है. And by these human activities, these products may get exhausted, or we can say petroleum may get exhaust. इसलिए हम इसको बोलते हैं it is exhaustible natural resource. अच्छा, can you tell me the name of that process जिससे हम अलग अलग fractions of petroleum को बाहर निकालते हैं? उस process को क्या बोलते हैं? Very good. That is called fractional distillation of petroleum. Fractional distillation of पेट्रोलियम. और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन? कैसे इनको अलग अलग करते हैं? किस चीज को क्राइटेरिया बनाते हैं कि ये अलग अलग फ्रैक्शंस अलग अलग टाइम पे उस पेट्रोलियम रिफाइनरी से बाहर आ जाती हैं? बॉइलिंग पॉइंट. बिकॉज ऑल द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, इसलिए उनको हम बोलते हैं ये अलग अलग पॉइंट टाइम पे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है. उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. और एक वन मोर क्वेश्चन कि ये पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे हुई, किन से बना? वेरी गुड. जो ऐसे एनिमल्स थे और प्लांट्स थे इन सीज, मोस्टली एनिमल्स, वो कन्वर्ट हो गए आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. नाउ अभी हमने यहां पे बोला one constituent of petroleum, that is LPG. LPG आप सबों ने सुना होगा. What is the full form of LPG? It is actually liquefied petroleum gas. जब ये पेट्रोलियम गैस obtain होता है तो it is not easy to store that gas somewhere. अगर हम इस LPG का 1 किलो गैस भी लेंगे तो उस गैस को खुला छोड़ेंगे तो ये कमरा भी कम पड़ जाएगा उस 1 केजी पेट्रोलियम गैस के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी जगह लेगा और उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन वो दैट विल नॉट बी इजी, और उसको कंटेन करना कहीं पे दैट विल नॉट बी इजी. उसके लिए कंटेनर्स कैसे हम लाएंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, दैट इज ए क्वेश्चन. इसलिए क्या किया जाता है, जो ये पेट्रोलियम गैस होता है इसको कंप्रेस किया जाता है. जब इसको कंप्रेस किया जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ये लिक्विड में यानी बहुत सारा अमाउंट जो पेट्रोलियम गैस का है उससे हम थोड़े से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. जब ये कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड, फिर हम इसको बोलते हैं कि इसको हमने लिक्विफाई किया. दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस liquefied petroleum gas. What are those advantages? First advantage is it is the mostly used fuel. सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है आज की तारीख में फ्यूल, दैट इज LPG, liquefied petroleum gas.
वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस एलपीजी इज, क्यों सबसे ज्यादा यही फ्यूल यूज होता है, इट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट डज इट मीन कैलोरीफिक वैल्यू? हम देखते हैं कि हर एक फ्यूल का अपना अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी किसी भी फ्यूल का 1 kg लिया, उस 1 kg को मैं बर्न करता हूं। जब उस 1 kg को हमने बर्न किया, वो 1 kg कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट गिव्स अस द कैलोरीफिक वैल्यू। यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्यूल गिव्स हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट, दैट गिव्स द कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम इस एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं, दैट इज अबाउट 50,000 kilojoules per kg. That means if we will burn 1 kg of liquefied petroleum gas, that will give us how much amount of heat? 50,000 kilojoules. इतने kilojoules हमें heat मिलेंगे by burning only 1 kg of LPG. That is why we say that this LPG is having a very high calorific value. Another use of this petroleum gas is it produces no pollution. जब हम इस एलपीजी को बर्न करते हैं, वहां से कोई भी ऐसा गैस नहीं निकलता है जो कि एज ए पोल्यूटेंट हो, जो कि एयर का पोल्यूशन करे, या ऐसा कोई गैस जो हमारे लिए हार्मफुल हो। ऐसा कोई भी गैस नहीं निकलता है when we burn LPG. One more advantage of this LPG is it is easy to handle. It is easy to handle. Easily हम इसको हैंडल कर सकते हैं। It comes in those gas cylinders. उनको easily हैंडल किया जाता है और easily स्टोर भी किया जाता है और easily ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है from one place to another place. That is why we say that in today's world this LPG is an ideal fuel. ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, पोल्यूशन भी कम प्रोड्यूस करता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, कन्वीनियंट यूज करने में होता है, स्टोरेज भी अच्छी तरह होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी तरह होती है। और जो अदर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पेट्रोलियम है, जिसमें हमने कैरोसिन देखा, डीजल देखा, पेट्रोलियम देखा, वो भी यूज अपनी अपनी जगह पे होते हैं। उनके भी बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एलपीजी की ज्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस इसकी बहुत कम या न होने के बराबर हैं। नाउ it was all about petroleum. Now there is natural gas. Natural gas. Natural gas is actually methane. 95% इसमें मीथेन होता है। मीथेन इज आल्सो ए हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इस पेट्रोलियम के, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, चाहे पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, एलपीजी, ये जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी फ्रैक्शंस इसमें थी, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज मीथेन। अगर हम नेचुरल गैस में देखें, नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन विद सम अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। थोड़ा अमाउंट इसमें इथेन और प्रोपेन का भी होता है, लेकिन मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का, दैट इज मीथेन। अब इस नेचुरल गैस की क्या एडवांटेजेस हैं? What are the advantages of this natural gas? अगर हम देखें, आपने एक टर्म सुनी होगी, एब्रिविएशन, दैट इज CNG. CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे अभी हमने पढ़ा था वहां पे
एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई करके एलपीजी बना। इसी तरह जो नेचुरल गैस है इसको कंप्रेस करके क्या बना, सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। बहुत जगहों पे इंडस्ट्रीज में इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। और आजकल हम देखते हैं दिस सीएनजी इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में इस सीएनजी को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। वहीं पे नहीं, इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया दिस नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन आवर होम्स। अगर हम दिल्ली की बात करें एंड इन फ्यू स्टेट्स ऑफ गुजरात, वहां पे ये नेचुरल गैस जो है सीएनजी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर एक घर में थ्रू पाइपलाइंस में घर में पहुंचाया जाता है। इट इज द ओनली एडवांटेज विद सीएनजी कि ये पाइपलाइंस के, जिस तरह हम देखते हैं वाटर टैप्स के थ्रू हमें पानी मिलता है उन पाइप्स के थ्रू, इन द सेम वे इन मेनी सिटीज ऑफ इंडिया दिस सीएनजी इज गिवन टू द हाउस होल्डर्स फॉर टू यूज एज अ फ्यूल थ्रू पाइपलाइंस। उनको ये पहुंचाया जाता है। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस नेचुरल गैस, और वी कैन से compressed natural gas. And one more advantage of this compressed natural gas is it is an alternative. It is an alternative for petrol and diesel. आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियों में आजकल एक तो पेट्रोल पे भी चलती है, डीजल पे भी चलती है, उसके साथ साथ उनमें सीएनजी भी डाला जाता है। सीएनजी भी एज ए फ्यूल वो गाड़ियां यूज करती हैं और रन करती है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर पेट्रोल एंड डीजल। वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पेट्रोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट दिस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Why LPG is used as a fuel in our homes? Because it is having some advantages. What advantages are? It produces no pollution. It is having high calorific value. It is easy to store, easy to transport, and it is convenient to use. इसलिए हम बोलते हैं LPG is the best fuel that is used in our homes. उसके बाद हमने पढ़ा natural gas, compressed natural gas. This compressed natural gas is an alternative fuel for petrol and diesel, and it is supplied through pipelines to the householders in different cities of India. तो जिसको वो घर में एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो एट लास्ट जब हमने पढ़ा अबाउट दीज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे हमने पहले क्लास में कोल के बारे में पढ़ा, इस क्लास में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। यहां पे एक सोचने वाली बात है। हमने बोला दिस कोल इज इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी जितनी भी क्वांटिटी में है, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ती नहीं जा रही है, वो घटती ही जा रही है। जितना हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना कोल कम होता जा रहा है। जितना पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना पेट्रोलियम कम होता जा रहा है। इन द सेम वे जितना नेचुरल गैस हम यूज करते हैं उतना नेचुरल गैस कम होता जा रहा है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक टाइम आएगा व्हेन दीज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज may not be available for our future generations. उनके लिए ये अवेलेबल नहीं होंगी। उनके लिए फिर वहां पे कुछ अदर अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसी दुनिया जहां पे हमारे पास कोल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? एक ऐसी दुनिया जहां पे हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, एलपीजी नहीं है, इसके जितने भी फ्रैक्शंस है वो हमारे पास नहीं है। जरा सोचो कि दुनिया कैसे चलेगी। अगर हमारे पास
सीएनजी नहीं है, तो कैसे हो सकता है? जब ऐसा टाइम पहुंचेगा, अगर इन प्रोडक्ट्स का जुडिशियस यूज नहीं होगा, अगर इन प्रोडक्ट्स को हम जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे, तो एक टाइम पहुंचेगा जहां पे लोगों के पास एनर्जी के लिए सोर्सेज नहीं होंगे, बहुत कम सोर्सेज होंगे। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे देयर विल बी एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस विल बी देयर। इसलिए यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो भी फ्रैक्शंस है, चाहे कोल की, पेट्रोलियम की, या चाहे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यू हैव टू यूज दीज प्रोडक्ट्स जुडिशियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम आपको एक्सीलेटर ज्यादा नहीं देना है, स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ानी है। जितनी आप ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं, पेट्रोल उतना ज्यादा या डीजल उतना ज्यादा कंज्यूम होता जा रहा है। या अगर आप कहीं सिग्नल पे पहुंचे, सिग्नल पे पहुंचने के बाद अगर आपको लगे कि अभी 20-30 सेकंड तक मुझे रुकना है, यू हैव टू कीप द इंजन ऑफ योर व्हीकल ऑफ। इसी तरह आपको अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी यूज करने होंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, वेदर इट इज टू टायर व्हीकल और 4 टायर व्हीकल, यू हैव टू चेक द प्रेशर ऑफ योर टायर्स रेगुलरली। जितना आपके टायर्स में प्रेशर ठीक रहेगा, जो प्रेस्क्राइब्ड प्रेशर होता है, जो प्रेस्क्राइब्ड एयर प्रेशर होता है टायर्स के लिए, जितना वो आपके व्हीकल्स में रहेगा बराबर, उतनी उसकी कंजप्शन भी ज्यादा होगी। इसलिए देयर इज एन एडवाइस कि इन जो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ दीज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वेरी जुडिशियसली। थैंक यू। Stay at home, stay safe, wash your hands regularly, make use of masks. Allah Hafiz.